हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हमें 11 मई 2026 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था जून 2026 में किस देश में पहला इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट 2026 आयोजित किया जा रहा है। तो इंडिया में। किस राज्य के राज्यपाल के द्वारा आर्टिकल 174 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य की विधानसभा भंग किया गया है। तो वेस्ट बंगाल में। केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई कपास क्रांति जो कि 2026 से 31 के लिए किस विजन पर आधारित है। 5 F's पे। फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। किस आईआईटी के द्वारा अमेरिका के कैलिफोर्निया में अपना पहला वैश्विक केंद्र लॉन्च किया गया। आईआईटी मद्रास के द्वारा। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति तो लाम भारत दौरे पर आए हुए हैं। तो वियतनाम के। किस द्वीप समूह में दुनिया का पहला स्मार्ट आइलैंड मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया गया। गैलापागोस आइलैंड में। भारत की किस टीचर को कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 के लिए दक्षिण क्षेत्रीय विजेता चुना गया। सोमा मंडल को। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है। जनानी। ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी पहली आईओई बनी है जिसे डेटा साइंस काउंसिल ऑफ अमेरिका द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। ये बनी है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। ये भारत की पहली ऐसी यूनिवर्सिटीज बनी है जिसे डेटा साइंस काउंसिल ऑफ अमेरिका के द्वारा मान्यता प्राप्त की हुई है। अब इससे क्या होगा कि ये मान्यता मिलने के बाद इसके पास डेटा साइंस शिक्षा के लिए जो है ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इसका डेटा साइंस प्रोग्राम माना जाएगा। इसमें जो प्रोग्राम चलेंगे जो डेटा साइंस प्रोग्राम वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं और उद्योग की आधुनिक जरूरतों को पूरा करता है। फर्स्ट इन इंडिया से रिलेटेड फैक्ट देखें तो देश का पहला राज्य जिसके द्वारा टाइडल फ्लडिंग को विशिष्ट आपदा घोषित किया गया था वो था केरल। मुंबई में जो है प्रतिष्ठित अर्थ शॉट प्राइज 2026 जो है पहली बार मुंबई शहर में आयोजित की जाएगी। नरेंद्र मोदी जी द्वारा मेरठ में पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिस्टर सिस्टम नमो भारत की शुरुआत की गई है। भारत की पहली आतंकवाद रोधी नीति का नाम प्रहार है। भोपाल में पहली बार राष्ट्रीय दिव्यांगजन क्रिकेट खेल महोत्सव 2026 को मान्यता दिया गया है। पाक स्ट्रेट को तैरकर पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक ईशान सिंह बने हैं। कर्नाटक में गिग वर्कर के लिए भारत की पहली डिजिटल शिकायत निवारण प्रणाली शुरू की गई है। भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियरलेस टोलिंग सिस्टम की शुरुआत NH48 सूरत गुजरात से किया गया है। भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस जुडिशरी सिक्किम घोषित हुआ है। और बेंगलुरु पुलिस के द्वारा देश का पहला एआई आधारित बहुभाषी आपातकालीन सेवा नम्मा 112 की शुरुआत की गई है। पिक्सल एंड सर्वम एआई के द्वारा भारत का पहला एआई ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट लॉन्च किया गया जिसका नाम है पाथफाइंडर। भारत का पहला हरित मेथनॉल संयंत्र की आधारशिला गुजरात में रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है। तो ये मिस हो गया था ये डे। ये मनाया जाता है 8 मई को। तो 8 मई को जो है ये मनाया जाता है। ये रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति जो है आईसीआरसी के संस्थापक जीन हेनरी ड्यूटन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। क्योंकि इनका जो जन्म था जीन हेनरी ड्यूटन, इनका जन्म 1863 में हुआ था और 1901 में 1828 में हुआ था और इन्होंने 1863 में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की थी और 1901 में इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला है। और जो रेड क्रॉस डे जो फर्स्ट टाइम मनाया गया था, फर्स्ट टाइम जो है 8 मई जो है 1948 को मनाया गया था। इसलिए जो है 8 मई को जो है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाते हैं। इस बार की जो थीम है वो है मानवता को जीवित रखना, कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। ये इम्पोर्टेंट है। जनवरी से इम्पोर्टेंट डेट्स का हम फैक्ट रिवाइज करते हैं। सबसे पहले प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस और 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है। इसके अलावा इंटरनेशनल डे फॉर एजुकेशन मनाया जाता है और उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस भी मनाया गया था। 25 जनवरी को जो है नेशनल वोटर डे मनाया गया था जिसकी थीम थी माई इंडिया माई वोट। इसके अलावा जो है 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे भी मनाया जाता है और वर्ल्ड लेप्रोसी डे भी। 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा भारत का पहला स्वदेशी ग्लाइड वेपन सिस्टम तारा
बनाया गया है? तो ये बनाया गया है DRDO के द्वारा। तो ये तारा का जो पहला सफल परीक्षण जो है अभी जो है उड़ीसा के तट से किया गया है, और ये जो है DRDO और भारतीय वायुसेना इन दोनों के द्वारा जो है इसका सफल उड़ान परीक्षण अभी किया गया है। तारा की जो फुल फॉर्म है, तारा का जो फुल फॉर्म है, टी से जो है टैक्टिकल है, ए से एडवांस है, आर से रेंज है, और ए से ऑगमेंटेशन है। इसका ये बेसिकली एक मॉड्यूलर रेंज एक्सटेंशन किट है, जो भी अनगाइडेड वॉरहेड है, मतलब जिसकी कोई निर्देशित बम नहीं है, उसको सटीक निशाना लगाने वाले जो प्रिसाइज गाइडेड ग्लाइड वेपन्स में बदल देती है। मतलब जो अनगाइडेड वॉरहेड है, जिनका मतलब वो छोड़ दिए गए लेकिन उनको निशान मतलब उनका टारगेट नहीं है, तो ये टारगेट फिक्स करने में जो है ये इस तरीके के वेपन को बनाया गया है। डिफेंस से रिलेटेड फैक्ट देखें तो भारत की युद्ध पोत INS विक्रांत और INS उदयगिरी श्रीलंका में मानवीय सहायता के लिए जो है सम्मानित किए गए थे। CDS अनिल चौहान के द्वारा अंडमान निकोबार में एयरबेस के उन्नत रनवे का उद्घाटन किया गया था। भारतीय सेना का जो है भैरव बटालियन का संबंध जो है राजस्थान से है। भारत का पारंपरिक पोर्ट INS कॉर्डन ने जो है ओमान के मस्कट पोर्ट पे सुल्तान काबरूस बंदरगाह पहुंचने पर उसको वाटर सैल्यूट दिया गया था। भारतीय नौसेना का INS सागर ध्वनि पोत है, जिसको सागर मैत्री के 5वें संस्करण के लिए कोच्चि से रवाना किया गया था। इंडियन नेवी का INS सुदर्शनी पोत है, जिसको फ्लैगशिप अभियान लोकायान 2026 के लिए रवाना किया गया था। CDS जनरल अनिल चौहान जो है आर्मेनिया के आधिकारिक यात्रा पे गए थे, और विशाखापट्टनम में आयोजित होने वाले इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में INS सुमेधा एक नेवल ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, इसको प्रेसिडेंशियल यास्ट बनाया गया था। BR प्रोजेक्ट हिमांग का जो संबंध है वो BRO से है, और DRDO के ही द्वारा अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया इंडियन ICGS अचल का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है भारतीय तटरक्षक जहाज है, इसको कमीशन किया गया है अभी। ये भारत का फास्ट पेट्रोल वेसल है, और इसका निर्माण जो है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। डिफेंस से रिलेटेड और फैक्ट देखें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो काकाडू अभ्यास होता है, इसमें भारत की तरफ से INS नीलगिरी जो है के चालक दल ने काकाडू शील्ड ट्रॉफी जीती थी। भारत के सबसे पुराने अर्धसैनिक बल असम राइफल्स के द्वारा 119वां स्थापना दिवस मनाया गया था। भारतीय नौसेना के द्वारा जो है 3 नए स्वदेशी युद्धपोतों को शामिल किया गया था, जिसका नाम था उदय, दूनागिरी, संशोधक और अग्रय। भारतीय वायुसेना के द्वारा पहला हेलीकॉप्टर से ड्रोन लॉन्च किए गए प्रोजेक्ट का नाम रखा गया था वायुवान। भारतीय नौसेना के द्वारा लॉन्च किया गया पहला नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल का नाम है INS सची। नौसेना को सौंपा गया दूसरा एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है INS मलवान। भारतीय नौसेना में शामिल किया गया तीसरा SSBN जो था वो था INS अरिधमन, और प्रोजेक्ट 17A स्टील फ्रिगेट में भी शामिल किया गया था, जिसका नाम था INS तारागिरी। भारतीय नौसेना का INS त्रिखंड तंजानिया के दार ए सलाम पहुंचा था। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के द्वारा US आर्मी वॉर कॉलेज के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले ये तीसरे क्रम के जो है सेना अध्यक्ष बने हैं। प्रोजेक्ट 17A के तहत भारतीय नौसेना में शामिल किया गया महेंद्रगिरी को जो है सॉरी तीसरा जो प्रोजेक्ट 78 के तहत जो पोर्ट शामिल किया गया है उसका नाम है INS महेंद्रगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के प्रतिष्ठित पुरस्कार आर्चीबाल्ड प्राइज 2026 किसे प्रदान किया गया है? ये प्रदान किया गया है रिचर्ड ल्यूअर को। ठीक है, तो बेसिकली मेलबर्न स्थित कलाकार है रिचर्ड लेवर, इनको ऑस्ट्रेलिया के सबसे प्रतिष्ठित पोर्ट्रेट पुरस्कार जिसका नाम है आर्चीबाल्ड प्राइज 2026 इसके लिए सम्मानित किया गया है। लेवर को कौन से पुरस्कार, ये इन्होंने क्या बनाया था? ये पुरस्कार जो है पिंटर जत पिट जनजात जारा समुदाय की जो वरिष्ठ कलाकार
और पारंपरिक चिकित्सक हैं नंगा करी, उनका नाम है। इनको हम इलुवांती केन कहते हैं। ये है इलुवांती केन। इनकी जो है एक आदम कद मतलब पोर्ट्रेट चित्र ड्राइंग किया था, ये इनके द्वारा जो है ड्राइंग की। ये है रिचर्ड लीवर, इनके द्वारा जो है ये इलुवांती केन का जो है इन्होंने एक आदमकद जो है पोर्ट्रेट बनाया था, इसी के लिए जो है इनको आर्चीबाल्ड प्राइज दिया गया है। अवार्ड से रिलेटेड फैक्ट देखें तो हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा आईसीसी के चेयरमैन जय शाह को यंग ग्लोबल लीडर क्लास ऑफ 2026 में शामिल किया गया है। एन अलीम यूसुफ को केरला में के लिए विकसित किया गया न्यूफाइड आईटी मोबाइल ऐप के लिए वर्ल्ड वाइड फंड नेचर 2026 प्रदान किया गया है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आयोजित होने वाले वर्ल्ड क्लाइमेट लीडर्स कॉन्क्लेव में जोगिनपल्ली संतोष कुमार को ग्लोबल ग्रीन आइकन से सम्मानित किया गया है। ग्रीन नोबेल से जाने जाने वाला अवार्ड जिसका नाम है गोल्ड मैन एनवायरनमेंट प्राइज पहली बार ऐतिहासिक रूप से सभी महिला कार्यकर्ता को दिया गया है। यूके के प्रतिष्ठित बायोकेमिकल सोसाइटी के द्वारा इंटरनेशनल अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक बने थे अरुण कुमार शुक्ला। ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाने जाने वाला विटली अवार्ड 2026 जो है प्रवीण सेठ और वर्षा सुबह जो है इंडिया की हैं, इनको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन नियुक्त होंगे? तो ये नियुक्त होंगे लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम। और ये किनका स्थान लेंगे? अनिल चौहान के। सबसे फर्स्ट कौन थे? बिपिन रावत जी, जिनकी हेलीकॉप्टर हादसे में मृत्यु भी हो गई थी। तो ये अभी जो है तीसरे बनेंगे। और अगर बात करें एक और फैक्ट है आर्मी से सेना से रिलेटेड, भारत की सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का अगला चीफ ऑफ नेवल स्टाफ में नियुक्त किया है। मतलब जो नेवी के जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन बनेंगे अगला? कृष्णा स्वामीनाथन। तो ये 31 मई से अपना कार्यभार संभालेंगे। और ये किनका स्थान लेंगे? तो अभी तक जो है इंडियन नेवी के जो वाइस एडमिरल हैं वो है दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो इनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो उन्हीं का स्थान लेंगे कृष्णा स्वामीनाथन। चलिए नेक्स्ट फैक्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में शुभेंदु अधिकारी और थलपति विजय क्रमशः किस राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं, शुभेंदु अधिकारी नियुक्त हुए हैं वेस्ट बंगाल के और थलपति विजय नियुक्त हुए हैं तमिलनाडु के। अभी विधानसभा चुनाव हुआ था तो इनकी पार्टी जो बहुमत जुटाई है और इन्होंने जीती है, तो इसके बाद जो है इन्होंने पद का शपथ लिया है। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड फैक्ट देखें तो नीति आयोग की सीईओ निधि चिपन नियुक्त हुई है। एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनेत्रा पवार, दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर तरेजन सिंधु नियुक्त हुए हैं। राष्ट्रीय दंत आयोग का पहला अध्यक्ष डॉक्टर संजय तिवारी नियुक्त हुए हैं। एनसीबीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है साध्वी निरंजन ज्योति। मुंबई महानगर पालिका की पहली महिला कमिश्नर बनी है अश्विनी भिरे। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ जो है आर्मी के उप प्रमुख नियुक्त हुए थे। भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं दीप जरीवाल, इनको क्वांटम डिवाइस के लिए यूटीओआरएल गवर्नर चेयर के रूप में नियुक्त किया गया था। बिहार के 24वें मुख्यमंत्री नियुक्त हैं सम्राट चौधरी और डिप्टी सीएम बने थे विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव। नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं अशोक कुमार लाहिरी। गोवा में आयोजित होने वाले 57 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए फेस्टिवल डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं आशुतोष ग्वारिकर। और अरुणाचल प्रदेश की एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है डॉक्टर जोरम अनिया, ये नीति आयोग में पूर्णकालिक सदस्य बनने वाली पहली व्यक्ति बनी है। क्यों? कोई भी पूर्वोत्तर राज्य से जो है ये पहली व्यक्ति नियुक्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल में किस शतरंज खिलाड़ी ने इंटरनेशनल मास्टर का खिताब हासिल किया है? तो इनका नाम है अपार सक्सेना। तो इनके द्वारा जो है आईएम का खिताब हासिल किया गया है और उन्होंने यूरोप में आयोजित विभिन्न टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए महज 5 हफ्तों के भीतर आईएम बनने के लिए आवश्यक तीनों मानदंड जो होते हैं वो पूरे कर लिए। गेम्स से अवार्ड का हम रिवाइज करते हैं तो भारतीय खिलाड़ी महिला खिलाड़ी हैं स्मृति मंथाना को 2025 के लिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया था। इसमें कुछ और भी कैटेगरी में अवार्ड दिए गए थे, जैसे कि इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर रही थी दिव्या देशमुख, चेस से संबंधित है। पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर रही थी प्रीति पाल, एथलीट से।
लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था अंजलि भागवत को, शूटिंग से रिलेटेड है। स्टार परफॉर्मर ऑफ द ईयर रही थी इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम, द इंडियन वुमेन कबड्डी टीम और इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम फॉर द ब्लाइंड। लॉरेंस का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुई हैं सिमोन बाइल्स। बीसीसीआई के नमन अवार्ड 2026 में कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया था राहुल द्रविड़ और रोजर बिन्नी को। और भी अवार्ड दिए गए थे और ये मेल कैटेगरी में बने थे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। फीमेल कैटेगरी में दिया गया था मिथाली राज को। इसके अलावा क्रिकेटर ऑफ द ईयर रहे थे शुभमन गिल और स्मृति मंथाना। 2026 के फरवरी माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए थे अरुंधति रेड्डी और साहिबजादा फरहान। 8 हॉकी इंडिया एनुअल अवार्ड में मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया था जफर इकबाल को। पर्सन ऑफ द ईयर चुने गए थे हार्दिक सिंह एंड नवनीत कौर, मेल और फीमेल कैटेगरी में हो गया, ठीक है। और बलजीत सिंह अवार्ड दिया गया था बिच्छू देवी को। वर्ल्ड आर्चरी के द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 चुना गया था शीतल देवी को। एशियन स्क्वैश फेडरेशन द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया गया था अभय सिंह को मेल कैटेगरी में। और अनाहत सिंह को जो है जूनियर कैटेगरी में नियुक्त किया गया था। और मेल टीम ऑफ इंडिया को टीम ऑफ द ईयर भी घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस शहर में आत्महत्या के मामले सबसे ज़्यादा हैं? तो ये है बेंगलुरु में। तो अभी जो है एनसीआरबी की भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या 2024 रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें बेंगलुरु में भारत के प्रमुख महानगरों में से सबसे अधिक आत्महत्या दर्ज की गई है। कितनी मौत हुई है? तो बेंगलुरु में आत्महत्या की जो दर है प्रति 1 लाख जनसंख्या पे लगभग 20 रही है, जो बड़े भारतीय शहरों में सबसे अधिक है। 2024 में बेंगलुरु में कुल 2403 आत्महत्या के मामले दर्ज हुए हैं। अगर कुल मामलों की संख्या में कहें, दिल्ली तो ऐसे ज़्यादा है, 2905 मामले हुए हैं, शीर्ष पर रही। लेकिन दिल्ली की जनसंख्या जो है बहुत ज़्यादा, तो उतनी बड़ी जनसंख्या की तुलना में काफ़ी कम है। और बेंगलुरु में जो है इसलिए जनसंख्या कम है दिल्ली की अपेक्षा, तो इसलिए जो है उस हिसाब से देखे जाए तो परसेंटेज वाइज तो बेंगलुरु में ज़्यादा आत्महत्या हुए हैं। तो पूरे भारत में 2024 में कुल 1,70,746 आत्महत्या दर्ज की गई है। इनमें से 33.5% का मुख्य कारण पारिवारिक समस्या बताया गया है। कल मैंने आपसे पूछा था कि डेनमार्क में आयोजित थॉमस कप और ऊबर कप 2026 के विजेता कौन रहे? तो ये रहे थे चाइना और साउथ कोरिया। आज का क्वेश्चन है केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर कितना किया गया है? 35, 36, 37 और 38। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। इसकी जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और क्विज जो है ये आज अपलोड हो जाएगा, तो वहाँ पे आप क्विज भी लगा सकते हैं। वीकली क्विज है ये, ठीक है। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।